लाइनें लगी हुई हैं। आपको बता दें सीएम डॉक्टर संजय भटनागर का बयान, उनकी तरफ से कहा गया कि 96 निजी अस्पतालों को कोविड अस्पताल बनाया गया है। तो आपको बता दें लखनऊ में कोरोना से हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 5000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं आपको बता दें कोविड कमांड सेंटर के बाहर लोगों की एक बड़ी लाइन लगी हुई है और लोग संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। वहीं सीएम की तरफ से कहा गया है कि 96 निजी अस्पतालों को कोविड अस्पताल में तब्दील किया गया है, कोविड अस्पताल बनाया गया है। एडमिशन ले सकते हैं जाकर के? हाँ, एडमिशन तो अभी वहाँ पर भी ले सकते हैं और हमारे माध्यम से भी ले सकते हैं। अगर सीधे वहाँ जाते हैं और हमसे रिक्वेस्ट करवा लेंगे तो हम उस रिक्वेस्ट को एंटरटेन कर लेते हैं। अगर पेशेंट को वहाँ पर हॉस्पिटल में बेड मिल रहा है और वो वहाँ जाके एडमिट होना चाहता है तो हमें हॉस्पिटल भी रिक्वेस्ट रिवर्स में हमें दे सकता है, तो हम उसे अप्रूव कर देंगे। हम नहीं चाहते कि कोई भी मरीज कहीं पर रुका रह जाए और इलाज से बाधित रहे। सर लेकिन बात तो वही हो गई कि फिर से ICCC की तरफ रुख करना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंट कॉल्स। इसलिए नहीं करना पड़ेगा कि वो तो हॉस्पिटल बेड तो उन्हें अलॉट वहीं हो रहा है नर्सिंग होम में या हॉस्पिटल में, तो वो तो वहाँ पहुंच ही गए ना। बाकी पेपर वर्क रिमेनिंग रह गया जो बाद में होता रहेगा। मतलब अगर अपनी चॉइस से हम अस्पताल वहाँ जाना चाहें तो शिफ्ट हो जाए, फिर एक अस्पताल से एक आपको इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन इसलिए आ जाए कि हमें ये पता हो कि हॉस्पिटल के कितने बेड्स उनके ऑक्यूपाई हो गए, ताकि आगे जो पेशेंट हमारे पेंडिंग है उनको फिर हम प्लान करें कि कहाँ पर हम डाल सकते हैं। तो सर एज ऑफ नाउ कितने बेड्स बढ़ गए हैं इस नई व्यवस्था से? अभी तो हमारे पास मोर देन 5000 बेड्स हैं इस समय और ये भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमारा गवर्नमेंट का प्रयास पूरा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नर्सिंग होम्स को जोड़कर बेड्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हर मरीज को हम जल्दी से जल्दी इलाज। थोड़ी सी बस कुछ नर्सिंग होम से बात हुई हमारी, उनका कहना है कि हमको थोड़ी अगर फ्रीडम मिले अपने काम अपने हिसाब से करने को तो हम मरीजों की और थोड़ी मेहनत कर पाएं। कुछ बंदिशों में बंधे हुए हैं, कुछ जो सरकारी जो व्यवस्था है उससे वो चाह रहे थे कि फ्रीडम उनको थोड़ी और मिलनी चाहिए। नहीं, ट्रीटमेंट फ्रीडम तो हर एक हॉस्पिटल और हर एक नर्सिंग होम को रहता है, वो अपने हिसाब से इलाज करते हैं। यहाँ तो केवल एक पॉइंट ये है कि एडमिशन जो है वो रेगुलेटेड रहे, ऐसा ना हो कि मरीज किसी हॉस्पिटल के बाहर ही इंतज़ार करता रह जाए और कई घंटे तक भी वहाँ अलॉटमेंट अगर नहीं होता है बेड का, तब कन्फ्यूजन आता है। हमारा रोल केवल ये है कि हम पेशेंट को स्मूथली हॉस्पिटल एंट्री करा दें। बाकी बेड्स तो उन्हीं के ही हैं और वही अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। तो सर अभी जो कुछ दिनों पहले तक दिक्कत हम लोग देख रहे थे, आपसे लगातार हम लोग की फ़ोन पे बात हो रही थी कि फ़ोन कॉल्स नहीं मिल रहे थे, लोगों की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी, किस हद तक दूर हुई है? क्या कुछ नंबर्स और बढ़ाए गए हैं? फ्रीक्वेंट कॉल्स जो आ रही हैं उनको कैसे एंटरटेन किया जा रहा है? अभी तो हमारा बहुत स्ट्रीमलाइन है। हमारे पास 8 डॉक्टर्स हर शिफ्ट में यहाँ पर कमांड सेंटर में बैठे। ऐसे ही हमारे हेलो डॉक्टर की एक हेल्पलाइन है, फिर एक जो है हमारे यहाँ पर रामा इन्फोटेक के माध्यम से भी कुछ डॉक्टर्स बैठे हैं जो पेशेंट्स के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। हम लोग हाउस टू हाउस एक्टिविटी में RR टीम्स के माध्यम से हर बीमार व्यक्ति तक जो कोरोना की मेडिसिन की किट है वो भिजवा रहे हैं। जो उनके साथ के कॉन्टैक्ट्स हैं उनके लिए भी हम मेडिसिन भिजवा रहे हैं और वहाँ पर हम सघन रूप से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग करा रहे हैं। दवाइयाँ हमारे पास पर्याप्त हैं, हमारे पास इम्यूनाइजेशन ये जाँच की किट्स भी हमारे पास पर्याप्त है और इसके अलावा जो बेड्स हैं इनकी भी स्ट्रेंथ हमारी निरंतर बढ़ती जा रही है। हमारे ICU बेड्स भी बढ़ते जा रहे हैं और हम जैसे बीमारी की तेजी है उसी तरह हम भी अपनी काम को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। सर इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत काम किया रहा है, डॉक्टर्स भी इन्फेक्ट हो रहे हैं, लेकिन क्या ये नहीं कहा जाएगा कि तैयारी उस लेवल की नहीं थी? अचानक से एक हफ्ते में जो बर्स्ट हुआ है उस वैसी तैयारी थी नहीं अपने पास? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली तैयारी हमारी पूरी रही हमेशा से, लेकिन जब हमारे ही साथी हमारे भी लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, हमारे कमांड सेंटर में कुछ लोग पॉजिटिव आ गए, कुछ लैब्स में पॉजिटिव आ गए, कुछ हॉस्पिटल्स में पॉजिटिव आ गए, तो कहीं ना कहीं जो है जो हमारा एक स्मूथ रनिंग सिस्टम था उसके ऊपर बाधा तो आई है। अच्छा, बहुत क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा है इसमें। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ऐसी व्यवस्था थी, लोग मर रहे थे, लोग तड़प रहे थे, यहाँ बाहर लोग लाइन लगाए हुए थे, बहुत क्रिटिसाइज किया गया। आप लोग इस बीच में क्या फील कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं? देखिए, एक प्रेशर तो है ही, क्योंकि ये बीमारी का रूप जो है पिछली बार जो हमारा आया था कोरोना का एपिडेमिक, उससे ये कहीं ज़्यादा तेज बीमारी है। इसके अंदर समय भी कम मिल रहा है हमारे को ट्रीटमेंट देने का, लेकिन फिर भी हम लोग इससे जूझ रहे हैं, हम फाइट बैक भी कर रहे हैं और यहाँ की स्थिति और राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की फार बेटर है। और ये जो कालाबाजारी हो रही है, क्योंकि आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं अपने, आप देख रहे हैं लखनऊ,
ये जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उनकी कालाबाजारी बहुत हो रही है, 3 गुना 4 गुना कीमत पे लोग बेचे जा रहे हैं, इसको कैसे कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं? जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है ये हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी अपने स्तर से दे रहे हैं और हमारे पास भी आ रहे हैं और हम भी हॉस्पिटल को ये डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर चुके हैं। उम्मीद यही है कि ये रेमडेसिविर की हमारे पास क्वांटिटी इतनी रहेगी कि हम हर पेशेंट तक दे पाए। बहुत शुक्रिया। तो सीएमओ लखनऊ हमारे साथ थे और तमाम दिक्कतें जो देखने को मिली हैं बीते 1 हफ्ते 10 दिन में, अब धीरे धीरे व्यवस्थाओं को सुधारने की बात कही जा रही है। नंबर ऑफ बेड्स को बढ़ाए गए हैं। ICCC जो कि इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम बनाया गया है, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचते रहते हैं, तमाम लोगों की दिक्कतें हैं। आपको दिखाते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो रेफरल पर्चा बनवाने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं, उनको दिक्कत होती है। और अभी तक प्रॉब्लम ये थी क्योंकि टेलीफोन लाइंस कम थी, लोग कम थे, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि चीजें पहले के मुकाबले बेहतर हुई हैं और शायद इस वजह से यहाँ पे भीड़ भी कुछ कम हुई है। आप देखिए यहाँ पर बैरिकेड कर दिया गया है क्योंकि यहाँ सामान्य दिनों के मुकाबले ये जो रास्ता है इसको फिलहाल बंद किया गया है। यहाँ पर बहुत से लोग आते थे अपने मरीजों को भर्ती कराने के लिए। लोग यहाँ पर इस चाहत में आते थे कि उनको एक रेफरल लेटर मिलेगा और उनके मरीजों को अस्पताल में जगह मिलेगी। फिलहाल इस जगह पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि सामान्य यातायात यहाँ पर ना आए, आवश्यकता से ज्यादा भीड़ यहाँ पर ना हो। और आप अभी भी देखिए, अभी भी सीएमओ लखनऊ यहाँ पर बाहर जो कुछ लोग हैं उनको एंटरटेन कर रहे हैं, उनकी मदद में लगे हुए हैं। फिलहाल तमाम दिक्कतें हैं और यहाँ से जो रेफरल लेटर होता है वो इश्यू किया जाता है, उसके बाद अस्पतालों में लोगों को जगह मिलती है। तो ये अभी तक की व्यवस्था है। जो पिछले 3 दिन पहले जो हालात बिल्कुल खराब हो गए थे, बेकाबू हो गए थे, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, आज ये दावा किया जा रहा है यहाँ पे लोगों को देखते हुए कि कुछ चीजें आज पहले के मुकाबले हालात यहाँ पर ठीक हुए हैं, पहले के मुकाबले चीजें बेहतर होना शुरू हुई हैं। नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाए गए हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ टेलीफोन लाइंस बढ़ाई गई हैं, लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखा जा रहा है। लेकिन अभी भी चीजें और बेहतर हो सकती हैं, होना चाहिए भी, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जीवन रक्षक दवाओं को लेकर के परेशान हैं। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, उनको दिक्कत हो रही है। वैसे आपको क्या दिक्कत हो रही थी? आप यहाँ पर आए हुए हैं। मदर को हमारी ऑक्सीजन बहुत कम है, 40-42 हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, उसलिए आया हूँ। तो उनको तो अब तो सरकार ने छूट दे रखी है, आप कहीं भी आप एडमिशन करा सकते हैं। कहीं एडमिशन ही नहीं हो रहा है, अभी सर ने लिख के दिया है बलरामपुर के लिए। कब से आप यहाँ पे आ रहे थे? कल से आ रहा हूँ, कल से। तो यहाँ से बिना लेटर मिले बलरामपुर में भर्ती नहीं ले रहे हैं। जब आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है तो अब कोरोना का आपके कोई खतरा नहीं है और खतरा ना होने के कारण एडमिट ही नहीं कर रहे नॉन कोविड पेशेंट को। कौन से हॉस्पिटल नहीं कर रहे? सर मैंने कई सारे हॉस्पिटल में पता किया, आप सिविल हॉस्पिटल में जा सकते हैं अगर गवर्नमेंट का चाहते हैं। सिविल हॉस्पिटल में ये रिपोर्ट दिखाइएगा, आपकी वहाँ पर जांच और उपचार होगा। ठीक है। हाँ सर, ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जो सामान्य बीमारियों से झेल रहे हैं, उनके लिए क्या आपने डायरेक्शंस हैं? इनका तो यही है कि हम तो कोरोना के लिए ही हमने एक अलग से पूरी एक संरचना तैयार की है ताकि कोरोना के मरीज अलग एक जगह उपचार पाएं, औरों को बीमारी ना दे पाएं। जो नॉन कोविड हो जाते हैं, जैसे आप ये हैं, इनकी RT-PCR की रिपोर्ट नेगेटिव हो गई है। जब ये नेगेटिव रिपोर्ट के साथ हैं तो ये अब किसी भी नॉन कोविड हॉस्पिटल में जाके अपना पूरा इलाज करा सकते हैं और वहाँ पर ना तो ये संक्रमित दूसरे को करेंगे और पूरा इलाज का वहाँ पर जो है इनको लाभ मिल जाएगा। ओके, तो अगर नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उनके लिए भी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी ताकि दूसरों को संक्रमित ना कर पाए। तो व्यवस्थाएं जो हैं अब यहाँ पर भीड़ कम हो गई है, उतनी भीड़ नहीं है। रास्ते पर बैरिकेड कर दिया गया है, ये भी एक वजह है क्योंकि सामान्य यातायात यहाँ पर प्रभावित हो रहा था। लोग यहाँ पर बहुत से लोग यहाँ पर पहुंच रहे थे अपने मरीजों के लिए रेफरल लेटर लेने के लिए। तो अभी फिलहाल यहाँ पर हालात जो हैं कल के मुकाबले ठीक दिख रहे हैं। रास्ता बंद कर दिया गया है, ये भी एक वजह हो सकती है। और दूसरा ये भी दावा किया जा रहा है कि बेड्स को बढ़ाया गया है और सुविधाओं को भी अब धीरे धीरे बढ़ाया गया है। कैमरामैन नफीस के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। और अब बढ़ेंगे